दोस्तों, गलवान का सच और पेंगोयन की हकीकत को चीन कभी भुला नहीं पाएगा। अब से लगभग 2 साल पहले गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना का आमना सामना हुआ तो भारतीय सेना ने पीएलए सेना का जो हश्र किया था उसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज तक भुला नहीं पाए होंगे। 3440 किलोमीटर की लंबाई वाले सीमावर्ती इलाके में 1962 से आज तक मतभेद जारी है। बीते 24 घंटे में जिस तरीके से एलएसी सीमा के तनाव में इजाफा हुआ है उससे चीन काफी परेशान दिखने लगा है। दरअसल अब एलएसी सीमा पर भारत का साथ देने चीन के 2 और दुश्मन देश सामने आ चुके हैं। एक तो सुपर पावर अमेरिका है और दूसरा दुनिया का सबसे खतरनाक चीन का दुश्मन है, जो भारत के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन को राख करने के लिए कमर कस चुका है। सबसे पहले अमेरिका के बारे में बता दें, उसके बाद चीन के दूसरे दुश्मन की तैयारियों की बात करेंगे जो भारतीय सेना का खुला समर्थन दे चुके हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच आज 14वें दौर की बातचीत होने वाली है। उससे पहले सुपर पावर अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बीजिंग में बैठे हुक्मरानों के लिए ऐलान जारी किया है। उसको सुनकर चीनी ड्रैगन के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। 13वें दौर की बातचीत फेल होने के बाद अब चीन 14वें दौर की बात के लिए भारत के साथ एक टेबल पर बैठकर मतभेद को सुलझा लेने की कोशिश करने वाला है। उधर भारत चीन से अब तक हुए बातचीत में अपनी 1 इंच जमीन को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। पिछले साल हुए बातचीत में भारत ने चीन की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नतीजा यही रहा कि बातचीत फेल हो गई। अब जब एक बार फिर से भारतीय सेना अपने फौलादी इरादे से एलएसी बॉर्डर के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में मुस्तैद हो गई है तो ड्रैगन को डर सता रहा है कि कहीं भारत चीन के कागजी शेरों को ठिकाने न लगा दे। उधर अमेरिका भी कई बार चीन को चेतावनी दे चुका है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर विराम लगा दे, नहीं तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो जाएगा। अब एक बार फिर से व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कोई हवा हवाई नहीं। ड्रैगन जानता है कि भारत से युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका युद्ध के मैदान में कूदने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगा। दरअसल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि भारत और चाइना के बीच जिन स्थानों पर मतभेद के कारण युद्ध की स्थिति बनी हुई है उस पर व्हाइट हाउस भी नजर रख रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चीन के उस दूसरे दुश्मन की जो भारतीय सेना का सहयोग कर रहा है और अपनी अदृश्य शक्ति की मार से चीनी सेना के जवानों को मौत के घाट उतार रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से 14वें दौर की बातचीत भारत और चीन के बीच होने जा रही है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि प्रकृति है, जिसकी मार से एलएसी बॉर्डर पर चीनी सेना दम तोड़ रही है तो वहीं भारतीय सेना के जवान इन इलाकों में एक अचूक चट्टान की तरह जमे रहते हैं। एलएसी बॉर्डर पर चीन की पीएलए सेना तापमान और वातावरण से परेशान होकर हार मानने लगी है। वहीं चीनी सेना के टॉप कमांडर बीमारी की वजह से बदले जा चुके हैं, जिनमें से कईयों की तो मौत भी हो चुकी है और यह सिलसिला अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। चीनी सेना के उच्च अधिकारियों का अलावा सैकड़ों की संख्या में चीनी सेना या तो दम तोड़ रहे हैं या तो खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बीजिंग के मिलिट्री साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी के नजदीक ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तैनात चीनी सेनाओं को कम ऑक्सीजन, कम तापमान और कम वायु दबाव के कारण इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से चीनी सेना खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। एलएसी पर जितने भी इलाके हैं जहां पर चीन से विवाद चल रहा है उनमें से ज्यादातर इलाके बहुत अधिक ऊंचाई वाले हैं, जहां के इलाके 11 से 18,000 फीट ऊंचे हैं। ऐसे में चीनी सैनिकों को ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। अगर भारतीय सेना की बात करें तो जवानों को इन इलाकों में रहने का अच्छा तजुर्बा हासिल है। वहीं भारत के सैनिकों को इस वातावरण का आदी बनाने की एक प्रक्रिया होती है, जिसके लिए हर भारतीय जवान को एक ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि चीनी सेना में अनिवार्यता के रूप में हर चीनी को 2 साल की सेवाएं पीएलए में शामिल होकर देनी पड़ती है, इसलिए इनकी ट्रेनिंग भी कम होती है और इनको तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर कम तापमान में रहने का कोई अनुभव भी नहीं होता, जिसके कारण इनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में चीन के जवानों को इन वातावरण से बचाने के लिए बंकरों का निर्माण किया गया है, जहां के कमरों में तापमान को गर्म करने के लिए हीटर लगे होते हैं, जिसके कारण कमरों का तापमान उच्च और बाहर का तापमान निम्न होता है, जिसके कारण चीनी लगातार बीमार पड़ रहे हैं। तो वहीं अगर भारत की बात करें तो पिछले लगभग 4 दशकों से इन हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में रहने का तजुर्बा हासिल हो चुका है। देश की आजादी के बाद से ही भारतीय सेना इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जहां पर तापमान बहुत कम होता है वहां पर तैनात रहते हैं। सियाचिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के लगभग 1 से 1.5 लाख जवान 10 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है, वहां पर तैनात रहते हैं। इतना ही नहीं, भारत में निम्न तापमान वाले इलाके में एक इंस्टीट्यूट भी है जहां पर सालों साल कम तापमान में जवानों को रखकर ट्रेनिंग दी जाती है और आर्मी के हर जवान को इस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही आर्मी के जवान की पहली या दूसरी पोस्टिंग सीधे इस इलाके में होती है
और अपनी पूरी ड्यूटी के दौरान 4 से 5 बार इन इलाकों में तैनात होना पड़ता है, जिसके चलते भारतीय फौज को इन स्थानों पर रहने में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय सेना में शामिल जवानों का कार्यकाल चीनी सेना के कार्यकाल से तकरीबन 10 गुना अधिक होता है, जिसके हिसाब से भारतीय सेना को खास प्रोग्राम के तहत हर एक वातावरण के लिए तैयार किया जाता है। तो वहीं चीनी सेना के जवानों को 2 साल अपनी सेवा देने के पश्चात फिर से अपने समान नागरिक जीवन में वापस लौट जाते हैं, जिसके कारण उनके लिए हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग पाना या उनके शरीर को हर मौसम के हिसाब से ढालना बहुत कठिन हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। भारत के इन सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।